किसी तालों के अंदर बंद कर देने से कुछ नहीं होता। एक शरीर को बंद कर सकते हो मगर उनकी विचारधारा पूरी दुनिया में घूमने वाली है। ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। देखिए, इंसाफ जैसी तो कोई बात नहीं है और सारी दुनिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है, लेकिन दुनिया पूरी जान रही है। जिन आजम खान साहब को ये उत्तर प्रदेश तक सीमित करना चाहते थे तो इन्हें एक बार जेल डाल दिया, तो जेल डालने के बाद ये पूरे भारत के चहेते हो गए, क्योंकि सब जानते, पूरी दुनिया जानने लगी है अब कि आजम खान साहब पाक साफ दामन वाले व्यक्ति हैं, एक नेक और सच्चे इंसान हैं जो इस भारत के गरीब मजलूम मजदूरों के बच्चों को एक तालीम हासिल कराना चाहते थे, एक शिक्षा का योगदान दे रहे थे। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी, समझे, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, उनके नाम पर बनाई। और शायद यही लगता है कि जो पाखंडवादी जो सरकार है उसको बड़ा दर्द होता है शिक्षा के केंद्र खुलें, स्वास्थ्य के केंद्र खुलें, तो इनसे बड़ी तकलीफ होती है इनको, इन सरकारों को। तो ये जो आप जो कह रहे हो कि भाई इंसाफ वाली बात, इंसाफ तो हुआ नहीं है। जो सरकार है, जो हुक्मरान है इस देश के, उनका ये हुक्म था जो अदालत ने गुलामी के रूप में काम करके दिखाया, समझे। हुक्मरानों की हुक्म पे ये काम हुआ है, अदालत भी गुलाम सी नजर आई सरकार की, और इसका ही एक खामियाजा भुगतना पड़ा आजम खान साहब को। अदालत भी सरकार की हो गई? बिल्कुल सरकार की है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो बाद में रिटायर हुए, उन्होंने कहा, कई बार कहा कि ये सरकार इतनी बेगैरत है, इतनी खतरनाक सरकार है, इतनी जालिम सरकार है कि हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। और यही दिखाई दिया। इंसाफ का मतलब होता है न्याय, तो न्याय तो मिला नहीं, समझे नहीं। क्या करा? फैसला क्या, मतलब कि थोपा गया, सरकार के दिया हुआ एक हुक्म है, माननीय अदालत ने इनके ऊपर थोप दिया कि इस व्यक्ति को फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया क्यों था फिर? कौन सा फर्जी सर्टिफिकेट है भाई? आप मुझे बताओ, क्या फर्जी सर्टिफिकेट हो गया? डेट ऑफ बर्थ अलग? अरे डेट ऑफ बर्थ हो गई तो डेट बर्थ तो भाई कोई भी लिख देता है, कुछ भी लिख देता है। और सजा आज तक भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भाई अदालत को ये दिखाया गया, पति सजग हो गई है कि आपने जो सबसे लास्ट सजा थी वो पूरी की पूरी होगी। तो ये क्या हुआ? तो ये तो हुक्म, सरकार के हुक्म की तामील की है किसने? अदालत ने। तो ये अदालत भी मुझे लगता पंगु है, सरकार की गुलाम है। तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि भाई, मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे भाई ये सरकार है, सरकार की कोर्ट है, पुलिस है, सब कुछ है सरकार के पास, सारे स्तंभ उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है भारत का जो अपने स्वार्थ के लिए भारतीय सेना के जवानों का इस्तेमाल करता है, यहाँ के संस्थानों का इस्तेमाल करता है, और सरकार का अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है। इस भारत को 9 साल में बर्बाद किया। आजम खान साहब जैसे लोग इस देश के लिए हीरा है, कोई नहीं हीरा है, जिनको जितना ज्यादा दबाओगे उतना ही चमकेंगे, कहीं अंधेरे में ले जाते तो भी चमक छोड़ेंगे वो, समझे। और किसी आदमी को, किसी व्यक्तित्व को, ऐसे महान व्यक्तित्व को किसी तालों के अंदर बंद कर देने से कुछ नहीं होता। एक शरीर को बंद कर सकते हो मगर उनकी विचारधारा पूरी दुनिया में घूमने वाली है। और देख लेना, जो मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी है, इसको लेके जो हरकतें जो कर रहे हैं, एक दिन इन्हें अफसोस होगा। सऊदी अरब बना दिया कह रहे हैं लोग। कौन कह रहा है? सऊदी अरब बनाइए, वो जो पूरी यूनिवर्सिटी पूरा मुस्लिम वो बना दिया। हाँ, तो आजम खान साहब रहेंगे तो सऊदी अरब भी हमारे भारत के अंदर आ सकता है, क्या दिक्कत है? जिस विश्व इस तरह की हम कल्पना करते हैं कि विश्व में हमारा शासन होगा, तो आजम खान साहब जैसे लोग रहेंगे तो मुझे लगता है सऊदी अरब भी कहीं उनकी देखरेख में आ जाए, नीचे है, भारत के सानिध्य में आ जाए वो। तो आजम खान साहब को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो कि इन्हें डर है, सरकार डरी हुई है आजम खान साहब से, वो भयभीत है कि आजम खान साहब ये जो जंगल राज जो मचा रखा ना पूरे देश के अंदर, आजम खान एक ऐसे शेर दिखाई दे रहे थे उन्हें, कहीं ऐसा ना हो कि जंगल राज में एक शेर पूरी तरीके से काबिज हो जाए। तो इसलिए उस शेर को पकड़ा, उसने कहा कि इसको कैसे भी पिंजरे में बंद करो, नहीं तो हमारा जीना ठोक। अब ये जो भेड़िए घूम रहे हैं, इन भेड़ियों को खतरा था। हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाला शेर कहाँ से हो गया? कौन हिंदू मुस्लिम की सियासत? आजम खान। हिंदू मुस्लिम की कौन सी सियासत करी है भाई? है तुम लोग जो है ना, बिल्कुल मेन मिस्ट्री मीडिया की लटकी हो, चाटुकार हो, समझे नहीं, एक ध्यान रखना। सरकार को बधाई देनी चाहिए थी, किसको? कौन सा? सरकार को बधाई देंगे ना हम, सरकार करे ना, प्रधानमंत्री खिलाफ क्यों नहीं करती है मुकदमा दर्ज? किस बात का? करे भाई, वो जो कंप्यूटर की डिग्री जो बनाई है इन्होंने, उसकी डिग्री बताओ। जमाने में कंप्यूटर नहीं होते थे और कंप्यूटर की इन्होंने डिग्रियां बना दी कि भाई इस टाइम मोदी जी ने ये पास कर लिया, और गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री बताते हैं कि ये डिग्री है। उसमें मुकदमा कौन ठोकेगा? क्योंकि इनकी सरकार है। ना ईडी बोलेगी, ना सीबीआई बोलेगी, ना जांच एजेंसियां बोलेंगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा भूतनी का है, क्योंकि खुद सरकार के बाप बने हुए हैं। सारे स्तंभों को इन्होंने कब्जा कर रखा है, डरा रखा है, देश की आवाम को डरा रखा है। आप कह रहे हो मुसलमानों के नेता? मुसलमानों के नेता नहीं है, भारत के नेता हैं, और पूरी दुनिया में अब इनको लोग जानने लगे हैं
मानने लगे हैं। एक भारत के अंदर एक ऐसा ईमानदार पाक साफ दामन वाला व्यक्ति, इसके ऊपर दागदार लगाने की कोशिश करी जा रही है कि दाग पर दाग लगा दिया जाए। तो दाग लगाने से कुछ नहीं होता। सरकार को क्या फायदा होगा? हम वो जेल भेजते हैं तो सरकार को क्या फायदा? भाई सरकार को फायदा है ना, फायदा ही फायदा डरे हुए हैं। आजम खान साहब के बाहर रहने से भी बहुत डर है इनको, भयभीत है, और डरे हुए लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी परेशान है कि वो राजनीति खुद करना चाहती है। वो खुद करना चाहती है कि हिंदू मुसलमान करके देश की जो सरकार है उसके पास कोई ऐसा विकास का मॉडल नहीं है कि जनता के बीच में जा सके, और विकास का मॉडल दिखाई देता है। ये क्यों बंद कर रही है, क्यों पीछे बढ़ी है? आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्कूल भी बनाया था, जिसमें पहले से ही बच्चे पढ़ रहे थे, 5000 बच्चे पढ़ रहे थे। उनकी शिक्षा को खत्म किया, स्कूल को बंद करा दिया इस योगी सरकार ने, क्योंकि ये तो कभी स्कूल गए नहीं योगी जी। झोला डाला और भीख मांगी और चल दिए हैं, अपने परिवार को खिला देते। भीख मांगने वाले क्या सोचेंगे? ये क्या दे सकते हैं? ना पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग बैठे हैं देश की सत्ता पे। यूनिवर्सिटी से क्या दिक्कत होगी? मोदी जी कह रहे हैं हम तो मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। अरे कौन सा कंप्यूटर और कौन सा कुरान? जब मर गया हो इन भूतनी वालों का ईमान, ये सारे हैं बेईमान, बचने का इंसान। भारत में ये स्थिति है, इंसान की लड़ाई है। कभी आजम साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर या मस्जिद की लड़ाई लड़ता हूँ। उन्होंने कहा मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं, यहाँ हम गरीब मजलूम की बहन बेटियों की सम्मान और इज्जत की लड़ाई लड़ता हूँ मैं। आजम खान ने हमेशा ये कहा, समझे? गरीब तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, वो है इंसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तुमको ये नहीं पता, तुम लोग गलत पेश करते हो, किसी को बना देते हो, तुम जोड़ते हो धर्म मजहब से। आजम खान के मुंह से कभी हमने नहीं सुना कि मैं मुसलमानों के लिए ये नेता हूँ या फलाना हूँ। उन्होंने कहा जब बात करिए भारत की बात करिए। मुसलमान होने की सजा मिली उनको। देखिए ये हो सकता है, मानसिकता वो करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, सत्ता और हुकूमत करना चाहती है, इसको मुसलमान करके पेश करना चाहती है। उनका जो बहुत बड़ा दायरा है उसको एक संकुचित दायरे में ले जाना चाहती है कि मुसलमानों के नेता हैं। ये मुसलमानों के नेता नहीं है, भारत के हर इंसान के नेता है मोहम्मद आजम खान। अरे यूनिवर्सिटी क्या बनाई? जमीन पे जो है जमीन हड़पी है। कौन सी जमीन हड़पी है भाई? किसानों की जमीन। कौन सी जमीन हड़पी है? किसने? आजम खान। अरे भाई अडानी ने जमीन जो हड़पी है वो, उसको कौन लड़ेगा? चाइना ने जमीन हड़पी है, वहां कौन जाएगा? एक बात बताओ, उनके पास हजारों एकड़ जमीन, और ये जमीन की बात कर रहे हैं कि 100, 200, 500 गज जमीन के लिए वो उसे हड़पेंगे क्या? एक बात बताओ, मानसिकता देखो इनकी क्या है छोटी सी मानसिकता वाले कीड़े मकोड़े। मैंने कहानी पाखंडी ढोंगी ये देश के ऊपर काबिज हो गए हैं, इनसे ये मुल्क चलने वाला नहीं है। और पूरी दुनिया जान रही है कि ये देश के इनके शासन में क्या हो रहा है। शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, रोजगार खत्म, सुरक्षा खत्म, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और महंगाई चरम है। अरे किताबें तक चोरी कर ली, बकरी चोरी कर ली। किताबें चोरी कर ली, कहां से चुरा लाए? बल्कि इनकी यूनिवर्सिटी से किताबें ले गए। ये सरकार जो कबाड़ी है, जो बच्चे शिक्षित हो सकते थे उन किताबों को लेके भर भर के, समझे, टेम्पू में भर भर के ले गए, ठेले में भर भर के ले गए हैं। जैसे कबाड़ी की दुकान खोलेंगे ये सरकार, जो बच्चों को शिक्षा मिल सकती थी उनकी यूनिवर्सिटी से किताबें ले गए, लाइब्रेरी से किताबें उठा ली है। इस दुनिया की कोई ऐसी किताब होगी उनकी लाइब्रेरी में ना हो, समझे। इस देश को इतनी अच्छी शिक्षा मिलने वाली है और मिलेगी, आप ये देख लेना, समझे। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक क्रांतिकारी योद्धा के नाम पर है, कोई आजम खां के किसी परिवार के सदस्य के नाम पर नहीं है। लोगों को जलन है। अगर यही यूनिवर्सिटी किसी नवाब के नाम पर रख दी जाती ना तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ कोई आंख नहीं उठाता, समझे। किसी ढोंगी पाखंडी के नाम पर रख दी जाती ना कोई आंख नहीं उठाता। बुलडोजर चलेगा, तुर्की होने वाली है, बुलडोजर चलेगा यूनिवर्सिटी पे। कहीं उन्हें भाई शिक्षा पे तो चलेगा, शिक्षा को तो खत्म करना चाहते हैं ढोंगी पाखंडी। ये चाहते नहीं कि देश की आवाम के बच्चे, गरीबों के, मजलूमों के, शोषितों के बच्चे आगे पढ़ लिखें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मार्क्सोम करके बड़े बड़े पत्रकार बने, IPS IAS बने, अफसर बने, कलेक्टर बने देश के। ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा ले लेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे, इन पाखंडियों से, ढोंगियों से, उठाई गिरों से, समझे। ये देश का इतिहास खराब कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता। आजम खान साहब शिक्षा की एक अपने आप में एक खुद ही यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इतिहास में सुधार कर रहे हैं, जो भूल हुई थी पहले। कौन सी भूल? हाँ, कौन सी भूल? भूल मुगलों को किताबों में पढ़ा है यार। अरे भाई भूल तो हुई है, लोगों ने कमल के फूल को वोट दिया, ये सबसे बड़ी भूल हुई है, समझे। सारे उसूल तोड़ दिए इसने देश के। ये लोग वो हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और जो सच्चाई की बात करे, जो शिक्षा की बात करे। आप बताओ, आजम खान साहब ने स्कूल दिया यूनिवर्सिटी में ही है, आजम खान ने अस्पताल दिया बहुत बड़ा, और वो अस्पताल दिया जो 100 रुपए में आप दवाइयां भी लो, बड़ी से बड़ी बीमारियों का चेकअप भी कराओ, वो अस्पताल दिया आजम खान साहब ने। तो आजम खान गाँव पे कब्जा कर लिया आजम खान ने, कितनी बड़ी बात कर रहे हो? किसके गांव पे कब्जा कर लिया? तेरे गांव पे कर लिया कब्जा है भाई, ये बता। वहाँ के लोगों ने यही बोला है। अरे वहां के लोग किसने बोला है ये तो बता। 1000 बीघे में यूनिवर्सिटी बना दिया, आपको लगता नहीं? अरे भाई आजम खान शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, सुरक्षा के लेकर एक मिशन को लेकर चल रहे हैं आजम खान साहब। आजम खान साहब मिशन पे काम कर रहे हैं, और ये कमीशन खो रहे हैं, दल्ले हैं,
जो आजम खां के विरुद्ध बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं। क्या आजम खां को जेल भेजने का है, एक समाज को डराने की कोशिश की जा रही है। समाज तो अब जाग चुका है, समाज डर नहीं रहा। आजम खां साहब को जितनी बार जेल भेजेंगे उतनी ज्यादा उनमें ताकत और शक्ति पैदा होगी और उनके साथ ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, पूरा भारत प्यार करता है उनसे। आप ये कहते हो कि मुसलमान का नेता, मुसलमान के नहीं है वो हर इंसान के भारत में जो रहता है कि हर कौम के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म, हर मजहब के लिए उनके दिल में दिल धड़कता है आजम खान साहब का। क्या 24 पे असर पड़ेगा आजम खान के जेल जाने से? भाई 24 को लेकर तो परेशान है ही, ये जानते हैं, ये खुद डरे हुए हैं, ये सरकार डरी हुई है, बहुत भयंकर डरी हुई है। और आजम खान साहब जैसे शख्स समझे जो है एक महापुरुष हैं, जिंदा महापुरुष हैं, समझे नहीं, और जिंदा लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये मुर्दों की बात करते हैं। ये सरकार मुर्दों की बात करती है, मुर्दा कर रही है लोगों को, समझे। ये शिक्षा की बात नहीं करती। ये धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। और हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे। इस क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे, ये ध्यान रखना। और मैं फिर कहता हूं कि आज देश के अंदर एक आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, इस ढोंगी और पाखंडी सरकार के साथ खिलाफ, समझे, इसके खिलाफ एक आक्रोश है। एक क्रांति का बिगुल फूकने वाला है जल्दी वाले 2024 के चुनाव में, सत्ता परिवर्तन होने वाला। मैं कहता हूं कि बार-बार कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तबाती होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। बढ़ता गया 2024 के समय में ये जो है सृजन होने वाला, परिवर्तन होने वाला है। और ये ढोंगी पाखंडी जल्दी देश की सरकार से जाने वाले हैं। और देख लेना, शायद ही कोई, मैं अपने आपके चैनल से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बताए ना डिग्री का, उन पर कौन मुकदमा करेगा, उन पर करे मुकदमा और कितने साल की सजा होती है, इनको भेजें। और ये प्रधानमंत्री वही है जो गुजरात से जब चुनाव लड़ते थे इन्होंने बताया नहीं कि इनकी पत्नी भी है कोई, और जैसे लोकसभा चुनाव लड़े इन्होंने तुरंत बता दिया इनकी पत्नी प्रकट हो गई। तो ये झूठे और मक्कार हैं। एक तानाशाह शासक हुआ था हिटलर, और हमारे देश में एक तानाशाह शासक हुआ महाजुटलर। वो है कौन? पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री है, प्रवचन ही दिया इसने भारत को, है कुछ नहीं दिया देश को। मैं फिर कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है, तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। इनका वक्त आ गया है, ये जल्दी राख और खाक होने वाले हैं। तो देश की पूरी आवाम इनसे परेशान है, देश की जनता परेशान है, बहन बेटियों की इज्जत है, असमत है, लूट रहे हैं ये लोग पाखंडी ढोंगी। इनके सांसद तक सारे के सारे बलात्कारी हैं, सब देशद्रोही आतंकवादी हैं, समझे, ये लुटेरे हैं। भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आज देशवासियों से मेरी विनती है, प्रार्थना है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, जड़ से उखाड़ना फेंकना होगा। आज संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, आज देश का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। आज बदलना है तो इस देश का प्रधानमंत्री बदलने की जरूरत है, नरेंद्र मोदी को बदलने की